गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, तो अब अपन टॉपिक पर बात करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपने स्टार्ट किया था टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, और आपको टाइप्स मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो उसमें अपन ने फर्स्ट टाइप लिया था एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या था कि भाई क्या क्या बातें की थी अपन ने कि इसमें एक पाई बॉन्ड टूटता है, उसकी जगह क्या होते हैं, दो नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक पाई बॉन्ड का फ्यूजन होता है और क्या होता है साथ में टू न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि भाई क्या होता है कि भाई योगात्मक यानी कि योगज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई अपन ये कह सकते हैं कि टू और मोर रिएक्टेंट क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और क्या होते हैं, एक प्रोडक्ट देते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो यहाँ पर क्या है कि अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से क्या किसका फॉर्मेशन होता है, सैचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बात अपने लास्ट वीडियो में हो ही चुकी थी। अब अपन ने बताया था कि भाई जो एडिशन रिएक्शन है वो क्या होती है, टू टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। तो एक अपन ने बताया था इलेक्ट्रॉन स्नेही और दूसरा क्या है, नाभिक स्नेही, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, तो अपने बात यहाँ तक कर ली थी। इसके बाद भी अपने बात की थी थोड़ी सी कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसको क्या है कि टू पार्ट्स में अपने डिवाइड किया था, यानी कि अपने यहाँ पर दो प्रकार की अभिक्रियाओं का या क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो एक आपको बताया था हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, और एक था हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजनीकरण और हेलोजनीकरण। ठीक है, तो ये दो प्रकार की आपको अभिक्रिया बताई थी, जिसमें अपन ने लास्ट वीडियो में हेलोजिनेशन पर अपने स्टार्ट कर दिया था कि भाई हेलोजिनेशन में क्या होता है कि जो एल्किन या एल्काइन है उनका क्या है कि अगर क्या करते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उनसे क्या है कि एडक्ट उत्पाद अपने को योग उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसे अपने कहने का मतलब क्या है कि जब एल्किन या एल्काइन की हेलोजन के साथ अगर अपने एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन व्युत्पन्न यहाँ पर बनते हैं। तो जिसका मैंने आपको एक जर्नल एग्जांपल दिया था अभी एल्किन से भी और एल्काइन से भी, कि जो एल्किन है ये कोई भी अपन एक एल्किन ले लेंगे। ठीक है ना, इस एल्किन की अगर अपन किसके साथ, हेलोजन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो अपने को क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था इनका, कि अपने को फर्स्ट बात यहाँ पर अनसैचुरेटेड से क्या प्राप्त होगा, सैचुरेटेड। तो यानी कि डाई हेलाइड आपको प्राप्त हो रहे थे, डाई हेलो डेरिवेटिव आपको प्राप्त हो रहे थे। ठीक है ना, तो अब क्या है कि इसी तरह से अपने अगर अपने एल्काइन लेते हैं तो एल्काइन के लिए आपको मैंने बताया था कि ये जो होता है वो क्या होता है, टू टू स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है। कि आप यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट हेलोजिनेशन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या है कि एल्कीन में ये चेंज हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, फिर आप इसका आगे हेलोजिनेशन कराएंगे तो आपको क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये एल्काइन से बताया था आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या होंगे, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव आपको प्राप्त होंगे अगर आप यहाँ पर क्या लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी रिएक्टेंट के रूप में अपना कोई भी एल्काइन लेते हैं। तो जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पर अपन बताएं तो एथिलीन है, या अपन ये बोल दें कि एथीन है। ठीक है ना, तो एथीन का अगर अपन हेलोजिनेशन कराते हैं तो हेलोजिनेशन में हेलोजन क्या ले लिया अपने, ब्रोमीन। तो यानी कि क्या होगा, ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन होगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, एथिलीन ब्रोमाइड या 1,2 डाइब्रोमो एथिन। ठीक है, या सीधा अपन बोल दें कि क्या हो जाएगा, एथिलीन ब्रोमाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे क्या अगर एसिटिलीन लेते हैं तो उससे क्या होगा, टेट्राक्लोरो
एथेन। भाई एसिटिलीन के अगर क्लोरीनेशन कराते हैं, इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो आपको पता है कि 2 स्टेप्स में होता है। तो पहले तो क्या होगा कि डाइक्लोरो एथीन प्राप्त होगी, Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl, ये क्या हो जाएगा डाइक्लोरो एथीन। ठीक है, डाइक्लोरो एथीन प्राप्त होगी। अब इस डाइक्लोरो एथीन का फिर से आप क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर टेट्रा, सॉरी तो ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा टेट्राक्लोरोएथेन। टेट्राक्लोरोएथेन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक अपनी एग्जाम्पल सहित कुछ बातें हो चुकी थी। तो आज अपन जो बात करते हैं आगे, वो बात थी अपनी मैकेनिज्म पर, यानी कि इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, क्रियाविधि। अब आप जो 12th में थे तो वहाँ पर कुछ गिनी चुनी रिएक्शंस की अपन ने क्रियाविधि बताई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अधिकतर जो रिएक्शन है अपने पास सबकी लगभग क्या आती रहेगी, क्रियाविधि आएगी यहाँ पर। तो क्रियाविधि में अगर अपन बात करें तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक आप यहाँ पर एल्किन और एल्काइन कोई भी लेते ही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड किससे हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, की तरफ क्या होता है कि हेलोजन एटम क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्या होगा कि यानी कि यहाँ पर जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें जो पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड की तरफ क्या होता है कि हेलोजन क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, उसकी तरफ आकर्षित होती है। ठीक है और इस अट्रैक्शन फोर्स के रीजन से क्या होता है कि एक पाई कॉम्प्लेक्स, पाई संकुल बनेगा। ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि जो हेलोजन एटम है वो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, यानी कि ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवित स्टेट में आ जाता है, यानी कि पोलराइज स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस ध्रुवित अवस्था में क्या होगा कि ध्रुवित हेलोजन अणु से क्या होगा कि एक हैलाइड आयन निकल जाता है। क्या होगा कि जो पोलराइज हेलोजन मॉलिक्यूल है उससे एक हैलाइड आयन क्या होगा, निकलेगा, और क्या होगा, एक साइक्लिक सिग्मा संकुल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक सिग्मा साइक्लिक क्या हो जाएगा, संकुल का फॉर्मेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि इस सिग्मा ये जो सिग्मा संकुल यहाँ पर बना है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो सिग्मा बॉन्ड वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म हुआ है, कि इसे क्या होता है कि एक कार्बन एटम के साथ क्या होता है कि हैलाइड आयन जुड़ता है, और एक ट्रांस क्या मिलेगा अपने को, एडक्ट यहाँ पर प्राप्त होगा, यौगिक उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो अब अपने इसकी मैकेनिज्म के लिए एक रिएक्शन लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अपने क्या है, एथिलीन का ब्रोमिनेशन जो कराते हैं, जो अपन ने ये रिएक्शन बताई यहाँ पर, इस रिएक्शन की अपन यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये तो मैंने वैसे ही अब यहाँ पर जनरली बता दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये तो शीश में है, अपने को क्या बताना है, ट्रांस, यहाँ पर क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो वो कैसे बनता है, तो अपन फर्स्टली जो बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी अपन अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर अपने ले ली एथीन। ठीक है, अब एथीन का क्या है कि अपन हेलोजिनेशन यानी कि ब्रोमीन से कराएंगे, तो ब्रोमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इसका पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बिटवीन, एक यहाँ पर क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड की ओर क्या होता है कि जो हेलोजन मॉलिक्यूल है वो इसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इस रीजन से जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो इस पर तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। तो भाई जिसके तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे क्या हो जाएंगे, फार होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, तो उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कंडीशन में इससे क्या फॉर्म होगा, अपने क्या बताया कि भाई इस कंडीशन में यहाँ से क्या होगा कि भाई ये तो बन गया एक पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
अब इससे क्या फॉर्म होगा, अब यहाँ पर एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स यानी कि सिग्मा बॉन्ड वाला क्या होगा, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म होगा जो साइक्लिक है। एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br माइनस। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी कि संकुल फॉर्म हो गया। अब इस संकुल में क्या होगा, आगे क्या होता है कि अब इसमें क्या होगा कि भाई जो हैलाइड आयन है वो क्या होगा कि एक कार्बन एटम पर ऐड होगा, यानी कि ये जो हैलाइड आयन है ये किसी एक कार्बन एटम पर ऐड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा, सॉरी। तो ये आपको क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांस डाई 1,2 डाई ब्रोमो एथीन, ठीक है। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जो बात आती है वो सेकंड टाइप आता है कि हाइड्रोजन हैलाइडों का योग या हाइड्रो हैलोजनीकरण, जिसे अपने क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जो सेकंड टाइप की रिएक्शन यहाँ पर बताई थी कि भाई अपने हाइड्रो हैलोजिनेशन, ये तो होगी बात हैलोजिनेशन की। अब बात करते हैं अपना हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो हाइड्रो हैलोजिनेशन यानी कि क्या होगा यहाँ पर कि कोई हाइड्रोजन हैलाइड है उसका यहाँ पर क्या होगा, योग होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि भाई हाइड्रोजन हैलाइड है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन हैलाइड है तो हाइड्रोजन किस एटम पर यानी कि कौन से कार्बन पर जुड़ेगा, ठीक है ना, और हैलाइड किस कार्बन एटम पर ऐड होगा। तो ये आपको पता है कि मार्कोनिकोव का रूल पता है। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ दो तरीके से अपने बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है वो उस पर कार्बन एटम पर ऐड होते हैं जिस पर ऑलरेडी क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, या तो उस पर जुड़ेंगे। या अपन ये क्या बोल दें कि क्या होगा कि दूसरी कंडीशन अपन क्या बोल सकते हैं कि जो हैलाइड आयन है यानी कि जो ऋण विद्युतीय भाग है, कि जो हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऋण विद्युतीय भाग है यानी कि जो नेगेटिव पार्ट वाला वो है, नेगेटिव पार्ट है, वो क्या होता है कि किसके साथ जुड़ेगा, कि उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस पर क्या है कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो, ठीक है। मतलब तो ये क्या रहा है, तो अपने एक सिंपल सी जो अपना ऑलरेडी पढ़ते हैं मार्कोनिकोव का रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल है, आपको पता ही इस तरह, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब इसके लिए अपने मार्कोनिकोव रूल ये फॉलो करता है तो उसके लिए भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि भाई अपने जो सेकंड टाइप यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे वो क्या है, हाइड्रो हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइडों का योग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब एल्किनो की क्या होती है कि हाइड्रोजन हैलाइड लाइक आप यहाँ पर क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं यानी कि करवाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड यहाँ पर फॉर्म होते हैं। क्या होंगे, एल्किल हैलाइड यहाँ पर फॉर्म होते हैं। जैसे अपने यहाँ पर ले ली एथीन, इस एथीन की आप किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, CH3CH2X, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरी बात ये है कि भाई HX के लिए अपने क्या ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि भाई ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन का और हैलाइड का योग है, तो यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर जो यहाँ पर अपने एल्किन जो ले रहे हैं अगर वो एल्किन कैसी है, सिमेट्रिक है, तो उस कंडीशन में क्या है
कि कोई से भी कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े, कोई से पर भी हैलाइड जुड़े, तो सेम प्रोडक्ट फॉर्म होता है। लेकिन अगर एसिमेट्रिक है, या अपन ये बोले कि असममित, सॉरी एसिमेट्रिक नहीं, असममित, या क्या बोलते हैं अपना अनसिमेट्रिक, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना है, ठीक है ना। एसिमेट्रिक है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। जिस कार्बन पर क्या है कि हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है उस पर हाइड्रोजन का योग होगा, और जिस पर क्या है हाइड्रोजन की संख्या कम है उस पर क्या होगा, हैलाइड का योग होगा, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि इस रिएक्शन की, तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि भाई यहाँ पर अपन ने कोई भी एक एल्किन ले ली, ठीक है। अब क्या है कि इस पर हाइड्रोजन हैलाइड का अपन एडिशन करा रहे हैं। तो आपको पता है कि हैलाइड आयन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस रीजन से हाइड्रोजन पर तो क्या रहता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या रहता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यानी कि ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई किस तरह से इसका एडिशन होगा, तो एडिशन किस तरह से होगा यहाँ पर कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाए, तो इस पर तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा कि हाइड्रोजन किस पर जुड़ेगा, कि जहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहां से क्या हो जाएगा, एक हैलाइड आयन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या फॉर्म हो गया आपके पास, एक कार्ब कैटायन फॉर्म होगा मीन यहाँ पर, ये तो इसकी दो वैलेंसी है ही, और इस पर ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हैलाइड का, सॉरी हाइड्रोजन का योग हो गया, और प्लस क्या हो गया, एक हैलाइड आयन यहाँ से फ्री हुआ, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, स्लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों का क्या होगा, यहाँ पर फास्ट, तीव्र, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब क्या होगा कि इस कार्ब कैटायन पर क्या होगा, ये ऐड होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब एल्किल हैलाइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसमें आ गया भाई, कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ, कार्ब कैटायन से फिर क्या हुआ, यहाँ पर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात आती है कि मार्कोनिकॉफ का रूल, इसी में थोड़ी सी बात आएगी इसकी। तो मार्कोनिकॉफ का रूल आपको पता है कि अभी जो मैं आपको बता रहा था कि यदि एल्किन क्या है, सिमेट्रिक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि कार्बन कार्बन के बिटवीन जो डबल बॉन्ड है, उस बॉन्ड में उन कार्बन में से क्या है कि किसी भी तरफ, यानी कि कोई से भी कार्बन एटम पर क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन, और कोई से भी कार्बन पर क्या जुड़ जाए, हैलाइड जुड़ जाए। अब देखिए ये क्या है, सिमेट्रिक है भाई, दोनों डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या है कि सेम नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक कंडीशन है। तो इसमें क्या है कि भाई किसी पर भी हाइड्रोजन जुड़ जाए और किसी पर भी हैलाइड जुड़ जाए, ठीक है। तो कोई सा भी प्रोडक्ट, यानी कि दोनों प्रोडक्ट सेम बनेगी यहाँ पर, ठीक है, कि अपन नंबरिंग क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, या तो इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। अगर इस कंडीशन में नीचे वाली कंडीशन तो नंबरिंग इधर से, और इस वाली कंडीशन में चलेंगे तो नंबरिंग इधर से कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, 2 हेलो ब्यूटेन यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है ना। कोई सी भी साइड जुड़े, यहाँ पर कोई से भी कार्बन पर ये जुड़े। अगर क्या होता है कि क्या हो जाए कि एसिमेट्रिक कार्बन है, कि एल्किन में क्या हो जाए, एसिमेट्रिक कार्बन हो जाए, ये क्या है, एसिमेट्रिक क्या हो गई, कार्बन हो गया इसमें, ठीक है भाई। डबल बॉन्ड की साइड क्या है कि इधर तो 2 कार्बन है और इधर क्या है, सिंगल है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि एसिमेट्रिक क्या हो गई, एल्किन हो गई। तो एसिमेट्रिक एल्किन हो गई, तो उस कंडीशन में अब क्या है कि यहाँ पर जब अपन हाइड्रोजन हैलाइड का यहाँ पर एडिशन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो तो इस पर ऐड होगा और हैलाइड इस पर ऐड होगा। ये मार्कोनिकॉफ के रूल से क्लियर होगा, ठीक है ना, कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा अब इस कंडीशन में कि हाइड्रोजन एटम तो उस कार्बन एटम पर ऐड होगा कि जिस पर क्या है कि ऑलरेडी नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, पहले से ही क्या है, अधिक है, ठीक है। और हैलाइड किस पर जुड़ेगा, जिस पर नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या होगा, मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है।
तो ये मार्कोनिकॉफ का क्लेरिफिकेशन भी करेंगे अपन। तो ये फिर विद एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।